तो नमस्ते जी। आपको अपना चैनल प्रकाश बाइट में स्वागत है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भर भर के फाइनल परीक्षा में पूछता है। खाली इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका 10 से 5 से 6 नंबर पक्का है। खाली इस वीडियो को देख लेते हैं तो इसी ऑब्जेक्टिव में ले आएगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, वीडियो मिसफील्ड मत करिए, पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो समाप्त होने पर आप बताइएगा आपका कितना में से कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। तो आइए पहिल का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहिल का आपके सामने इम्पोर्टेंट और VVI सवाल है। तो देखिए पहिल का क्वेश्चन है, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार बाढ़ आएगा? ए ऑप्शन में रानी, लक्ष्मी, आरती, राधा। तो आप कहिएगा बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था तो बाढ़ आने वाला, सॉरी, लक्ष्मी को लग रहा था तो बाढ़ आने वाला है। ढहते विश्वास कहानी में किस समस्या का वर्णन किया गया है? तो आप लोग ढहते विश्वास का ढहता है, आखिर एक विश्वास ढकता है। तो ढहते विश्वास कहानी में बाढ़ का समस्या का वर्णन किया गया है। किसमें? बाढ़ की समस्या का वर्णन किया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता था? इम्पोर्टेंट सवाल, 100% गारंटी है 2026 के पेपर में ये आएगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। कोसी बाजार में, इंदिरा गांधी बाजार में, जोबरा निकट में कि दुर्गापुर बाजार में? तो बताइए तीसरा के राइट आंसर सी का हो जाएगा, सी हो जाएगा, जोबरा निकटा में। इस क्वेश्चन को आप रट मारिए, सात कोड़ी होता किस भाषा के कथकार है? इसे आप रट मारिए, सीधे परीक्षा में आएगा। सात कोड़ी किस भाषा के कथकार है? तो उड़िया के हैं। किसका? उड़िया का। इस क्वेश्चन को रट मार के कहीं पर नोट कर लीजिए, साफ यही क्वेश्चन आएगा, यही सीधे परीक्षा में पूछेगा। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो आप लोग जानते हैं लक्ष्मी का टूट गया था घर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कटक शहर को बचाने की चपेटे से बचने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो आप जानते हैं महाराज यातायात केसिक ने। 7 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात हुई है? आप लोग जब क्वेश्चन पढ़े होंगे तो ये किसके बाद टूटने की बात हुई है? तो दलई बांध के टूटने की बात हुई है। 8 नंबर क्वेश्चन कोई इंपोर्टेंट और महा इंपोर्टेंट सवाल है, मोस्ट VVI सवाल, इसे भी लगा लीजिए, ये भी परीक्षा में आएगा। ढहते विश्वास कहानी के कहानीकारक कौन है? तो ढहते विश्वास कहानीकारक के 7 कोड़ी होता है। कौन है? 7 कोड़ी होता। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो आप लोग जानते हैं लक्ष्मी है। ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है? आखिर ये ढहते विश्वास जो कहानी है कहाँ के बारे में बताया गया है, ये बताना है। तो आप कहिएगा उड़ीसा के बारे में बताया गया है। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? आखिर जो ढहते विश्वास कहानी है उसमें किस नदी के बारे में बताया गया है? तो महानदी की बारे में। ढहते विश्वास किस भाषा के अनुवादित कवि है? तो आप लोग जानते हैं ढहते जो विश्वास जी है उड़िया भाषा के कवि हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को भी VVI लगा लीजिए, ये भी परीक्षा में आएगा। देखिए क्वेश्चन है, लक्ष्मी के बड़े लड़का का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के जो बड़े लड़का नाम था उनका अच्युत नाम था। क्या नाम था? अच्युत नाम था। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है? तो आप लोग जानते हैं जो ढहते विश्वास कहानी है राजेंद्र प्रसाद मिश्रा द्वारा ये हिंदी में अनुवादित किए हैं। 7 कोड़ी होता वो
एथी में उड़िया भाषा में लिखित हैं, लेकिन इस कहानी को ढहते विश्वास को हिंदी में अनुवादित राजेंद्र प्रसाद मिश्रा ने किए थे, याद रखिएगा। 15 नंबर ऑब्जेक्टिव, लक्ष्मी के कितने लड़के थे? लड़कियां नहीं, तो लक्ष्मी के 2 लड़के थे और कुल इनका संतान 4 थे, जिसमें 2 लड़कियां थी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, तुरई की फूल की तरह खिलाकर हंसते लोग हंस मुरझा गए, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो आप याद रखिएगा, ढहते विश्वास कहानी की है। किस कहानी की है? तो ढहते विश्वास कहानी की है। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग पूरी वीडियो को अंत तक देखिए, हो सकता है तो इसे आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए, इसे फेयर बना लीजिए। क्वेश्चन देखिए, VVI सवाल है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो जो लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ताकि ये कमाने कहाँ जाता था? कोलकाता। लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था? अभी क्वेश्चन पूछ दिया, लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण, और क्वेश्चन पूछा है लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? तो आप कहिएगा लक्ष्मी नाम था। पड़ोसी के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? तो आप कहिएगा गुणनिधि नाम था। क्या नाम था? गुणनिधि नाम था। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? आप लोग बताइए 20 नंबर क्वेश्चन कहाँ पर है? 20 नंबर के राइट आंसर क्या होगा? हीराकुंड बांध किस नदी है? महानदी पर है। किस शहर को बचाने के लिए महाराज यातायात केसरी ने पत्थर का बांध बनाए थे? तो आप लोग कहिएगा कटक शहर के। किस शहर को? कटक शहर को बचाने के लिए महाराज यातायात ने पत्थर का बांध बनवाया था, और वही पत्थर इनका देह पर गिर कर ये राम राम सत्य हो गए, लोगों मर चुके थे। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी के ससुर मरे गए थे, तो लक्ष्मी के ससुर कौन थे? तो महाराज यातायात। वो कैसे? यही लक्ष्मी के जो ससुर थे न, यही बांध बनवाए थे पत्थर का, तो इनके देही पर ही पत्थर गिर कर क्या हुआ था? टूट गए थे। तो मंदिर बनाने में काम करते समय बांध नहीं, विद्यालय में, हाँ, बांध जब बना रहे थे न, तो इनका देही पर पत्थर गिर गए, मर गए थे। अब देखिए, गुणनिधि ने किस दल की गठन की थी? जो वहां का पढ़ाकू लड़का था गुणनिधि, वो किस दल की गठन की थी? स्वैच्छ सेवा दल की गठन की थी। 24 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए, बाढ़ का पानी बढ़ जा रहा है, ऐसा खबर गांव के पास कौन गुणनिधि ने किसके कहा? देखिए ध्यान से समझिए, बाढ़ का पानी बढ़ा जा रहा है, ऐसा खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि ने किसे कहा था? सरपंच जी को कहा था। आप एक काम करिए, बाढ़ पानी भर रहा है, आप जाके सरपंच जी गांव में बता दीजिए, आप लोग अब रेडी हो जाइए भागने के लिए। लक्ष्मी के कितनी लड़कियां थी? तो 2 लड़कियां थी और 2 लड़का था, तो इनका कुल पूछ देगा कितना संतान थे? तो 4, ये याद रखिएगा। 26 नंबर देखिए क्वेश्चन, VVI सवाल है, विपत्तियां अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो आप लोग रखिए, याद रखिएगा, ढहते विश्वास की है। कहने का अर्थ है, विपत्तियां अकेले नहीं आती है, अपने साथियों की भी लेकर आती है। जैसे दुख, आपका घर में जैसे दवाई नहीं है, तो फिर आप एक पास और कारण हो जाएगा, तो आपका कहीं पर हाथ टूट जाएगा, माने दुख पर दुख आता है। लोग कहता है ना, दुखी पर दुख आ जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाढ़ की समस्या कहानी का केंद्र है, आखिर बाढ़ का समस्या किस कहानी में बताया गया है? तो ढहते विश्वास में। लक्ष्मी के पति में नौकरी करता था, तो आप लोग याद रखिएगा कोलकाता में नौकरी करता था। लक्ष्मी कहानी का केंद्र पात्र है, आखिर लक्ष्मी कहाँ कहानी का केंद्र पात्र है? ढहते विश्वास। 7 कोड़ी होता कथाकार है, तो आप लोग ये याद रखिएगा, 7 कोड़ी जो लेखक कथाकार हैं, उड़िया कहानी के कथाकार हैं। किस कहानी के है? उड़िया कहानी के कथाकार हैं। तो हम लोग का फाइनली ऑब्जेक्टिव का हुआ समाप्त।
हुआ? अब बताइएगा कमेंट में हमें 30 में आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक सुंदर सा अच्छा सा अवश्य कमेंट करिएगा। चलिए तब तक ले मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।